बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में धीरे धीरे जो उसकी रफ्तार है वो कम हो रही है। ऐसे में राज्य जो हैं वो अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अब से पब्लिक पार्क जो है, पब है, रेस्टोरेंट है, वो सब खुलने शुरू हो जाएंगे। कर्नाटक में भी 5% आपको बता दें, 5% और उससे कम के पॉजिटिविटी रेट के जो इलाके हैं, जो जिले हैं, वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक जगहों पर कड़ी निगरानी और चेकिंग की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है ताकि जरा भी लापरवाही कोरोना काल में ना हो। और अब आपको बता दें राजधानी दिल्ली में किस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसके तहत जो पब्लिक पार्क हैं, गार्डन्स है, वहां पर अब आप जा सकेंगे। गोल्फ क्लब खोले जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि रेस्टोरेंट में आज से शराब परोसी जा सकेगी और आउटडोर योगा एक्टिविटी आप राजधानी दिल्ली में कर सकते हैं। ये अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसकी चरण है। आपको बता दें इसके साथ ही दिल्ली के बार भी दोपहर से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। 50% यहाँ पर रखा गया, 50% लोग बार में जा सकेंगे और लुत्फ उठा सकेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते आपको बता दें राजधानी में बिना पाबंदियों के दुकानें खोली गई थी। रेस्टोरेंट को अभी 50% क्षमता के साथ ही खोले जाने की अनुमति राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा दी गई है। इसके साथ ही जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से कोरोना की जो दूसरी लहर है उसकी रफ्तार कम हो रही है। ऐसे में सभी राज्य धीरे धीरे अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसे पटरी पर लाने की कोशिश में है और इसी के मद्देनजर जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो भी की जा रही है। कोरोना संक्रमण के मामले में कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने राज्य में लागू प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान कर दिया है। आज से कर्नाटक को भी धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जहां पर 5% आपको बता दें पॉजिटिविटी रेट या उससे कम है, वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 13 जिलों में ये 5 से 10% के बीच है। और कर्नाटक में किस तरीके से कहां पर कैसी ढील दी जाएगी, कितनी ढील दी जाएगी आपके जीवन में, किस तरीके से कौन सी चीजें खोली जाएंगी, किन पर अभी थोड़ी बहुत पाबंदियां लगी रहेंगी, इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी श्रीजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है और ज्यादा जानकारी लेकर, अपडेट लेकर। श्रीजा, व्हाट एल्स यू कैन टेल अस? Is the unlocking the 2.0 as far as Bengaluru urban is concerned, and of course this is the kind of crowd that you're witnessing on the first day itself. This was something that especially the citizens and the commuters had requested for, because there are several of the people who are now actually beginning to go to work. And as far as Bengaluru urban is concerned, it's one among the other 15 districts here in the state of Karnataka where the relaxations have been imposed at this point in time. Now, the 16 districts that we're talking about have a positivity rate of less than 5%, and of course the cases have considerably come down. So today being the first day, we see that the BMTC buses, especially the government-run buses, commuters are clearly there is a guideline which talks about only 50% capacity. But what we are looking on ground is, being the first day, there's quite a lot of crowd. In fact, you can look at right here the visuals. People are rushing to board the buses here. Now that is the situation despite the rule that's been in place. Now it's for the conductor and the driver to ensure that there is no crowding the bus, but that is not really the scenario right now. Now that apart, taxis are running, also the autos are running. Now only maximum 2 passengers is what we hear from the government. As far as the industries are concerned, they are allowed to work with 50% of the capacity, and also government, the factories, they are allowed to work with 30%. So the rest, apart from the 16 districts, we see 30 districts have a positivity rate anywhere about 5% to 10%. Now these districts that we're talking about, now they will have restrictions as far as the unlocking 1 is concerned. Now unlocking 1 is the essentials will be open till about 2 p.m. And of course there is no the public transport that we're talking about. We're only looking at where especially taxis and autos will be allowed only with maximum 2 passengers.
Now, the only one district that's gone under complete total lockdown is especially Mysore district. Now, this particular district will have essentials still open till about 10 a.m. But there is, of course, no, in fact, opening of economic activities. So this is how it is as far as the unlocking 2.0 is concerned. The first day, colleges and schools have remained shut. Malls cannot open. Cinema theatres cannot open. That apart, you have outdoor shooting, serials allowed. People can go to restaurants. Dining in is allowed till about 5 p.m. Back to you. राइट, श्रीजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।